कैबिनेट का पहला फैसला लिया जा चुका है। मगर मोदी 3.0 के 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कल शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल राष्ट्रपति भवन में 71 सांसदों ने शपथ ली। देश भर में पीएम मोदी की कैबिनेट के मंत्रियों की खूब चर्चा हो रही है। उनमें से 3 मंत्री वायरल हो रहे हैं जबरदस्त। पहले हैं केरल के त्रिचूर से पहली बार बीजेपी का खाता खोलने वाले सांसद सुरेश गोपी। दूसरा नाम है गुंटूर से सांसद चंद्रशेखर पेमासानी, जो अपनी अरबों की संपत्ति के लिए वायरल है। और तीसरा नाम है धार मऊ से जीतकर संसद पहुंचने वाली आदिवासी महिला मंत्री। तीनों को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये रिपोर्ट देखें। I, सुरेश गोपी। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में त्रिशूर से बीजेपी सांसद सुरेश गोपी को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बल्कि उनकी बदौलत केरल में बीजेपी का पहली बार खाता खुला है। सुरेश गोपी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं। अब तक 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। 7 साल की उम्र से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। फिल्म कलियत्तम के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। 2019 में बीजेपी से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। लेकिन शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद सुरेश गोपी को लेकर खबर वायरल होने लगी कि वो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहते हैं। दावा किया गया कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते, बल्कि एक सांसद के रूप में काम करेंगे और वो एक्टिंग नहीं छोड़ सकते। लेकिन सुरेश गोपी ने खुद इसका खंडन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म गलत खबर फैला रहे हैं कि मैं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये पूरी तरह गलत है। मोदी जी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैसे सच्चाई यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान सुरेश गोपी का मुख्य चुनावी मुद्दा यही था, त्रिशूर के लिए एक केंद्रीय मंत्री, मोदी की गारंटी। वैसे इस साल की शुरुआत में ही पीएम मोदी सुरेश गोपी की बेटी भाग्य सुरेश की शादी में शामिल हुए। तब पीएम ने केरल की पारंपरिक पोशाक मुंडू और वेष्टी पहनी थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब सुरेश गोपी मोदी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। मोदी 3.0 के दूसरे वायरल मंत्री हैं अरबों की अकूत संपत्ति के मालिक चंद्रशेखर पेमासानी। टीडीपी कोटे से मंत्री बनने वाले चंद्रशेखर क्यों सोशल मीडिया में सुर्खियों पर बने हुए हैं, ये रिपोर्ट देखें। I, डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर। अपने विरोधी को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर चंद्रशेखर पेम्मासानी टीडीपी के टिकट पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सांसद बने हैं और मोदी सरकार में राज्य मंत्री की शपथ ली है। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म यू वर्ल्ड के फाउंडर और सीईओ हैं। 5,705 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। 1999 में एनटीआर यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई की। 2005 में पेंसिल्वेनिया से इंटरनेशनल मेडिसिन में एमबीबीएस किया। विदेश में रहने के बावजूद गुंटूर से लगातार संपर्क में रहे। बहुत पहले से टीडीपी के कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं। Prime Minister ji, he spoke how to behave because every small thing that we do, people would be observing and develop a 100-day action plan and also try to stick around the area. मोदी सरकार में चंद्रशेखर पेम्मासानी सबसे अमीर मंत्री के तौर पर वायरल हैं। न सिर्फ वो मर्सिडीज, टेस्ला और रोल्स रॉयस जैसी कई लग्जरी कारों के मालिक हैं, बल्कि वो 100 से ज्यादा कंपनियों में निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में नारी शक्ति की ताकत भी देखने को मिली है। कल 7 महिला सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें सावित्री ठाकुर का नाम वायरल है। एक आदिवासी महिला ने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया, आपको जरूर देखना चाहिए। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि 9 जून को मध्य प्रदेश के धार महू से सांसद के तौर पर चुनी गई सावित्री ठाकुर ने मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री पद की शपथ ली। एक आदिवासी महिला के लिए गांव की गलियों से लेकर संसद तक का सफर देश की लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। सावित्री ठाकुर राजनीति में आने वाली अपने परिवार की प्रथम महिला हैं। उनके पिता वन विभाग से रिटायर तो पति किसान हैं। इस चुनाव में सावित्री ठाकुर को करीब 8 लाख वोट मिले। सावित्री ठाकुर ने 12वीं तक पढ़ाई की है। सावित्री ठाकुर की कुल कमाई करीब 5,70,000 है। सावित्री ठाकुर का जीवन संघर्षों में गुजरा है। शादी के बाद घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने धार में एसटीडी पीसीओ बूथ खोला, फिर एक एनजीओ में भी काम किया।
आदिवासी इलाके में सस्ती दवाओं के लिए एक फ्रेंचाइजी भी ली। सावित्री ठाकुर का संघर्ष एक प्रेरणा है और उनके मंत्री बनने का अंदेशा तभी हो गया था जब प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मई को उनके संघर्षों में जीत का इतिहास दर्ज कराने के कारण उन्हें प्रशंसा पत्र दिया था। ये तीनों कहानियां बताती हैं कि दुनिया में अगर कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती आपको देखनी है तो वो भारत है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया में हर जगह चुनाव कहीं ना कहीं हो रहे हैं और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें अलग अलग रंग हैं, अलग अलग फ्लेवर्स हैं। मंत्रिमंडल बंटवारे और मंत्रियों के साथ दिल्ली में यूपी भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां इस बार बीजेपी की बड़ी हार हुई है। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए। तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। सुबह सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। अमित शाह के साथ मुलाकात की फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। हर एक के चेहरे पर खुशी है। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। इन मंत्रियों के साथ यूपी के सीएम की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 में यूपी में बीजेपी को 80 सीटों में से 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 33 ही जीत पाई। यानी अकेले यूपी में पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसे लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन और मीटिंग का सिलसिला जारी